मैं हूं पीके विश्वास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एनबीसी स्टडी जोन। आज का वीडियो बनाने जा रहा हूं एक क्लास 12th के जो है क्रैश कोर्स का वीडियो है। क्लास 12th के जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसी का ये वीडियो बनाया गया है। क्लास 2 का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसी का ये वीडियो बनाया गया है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में विभव और धारिता में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूछ रहा है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालना है। एक फिगर आपको एक दिया हुआ है, इस फिगर में समतुल्य धारिता आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो धारिता को प्राप्त करने के लिए देखिए यहाँ पर एक चीज आपको देखिए, इस तरह का फिगर आपको बनाया, एक संधारित्र यहाँ पे लगा हुआ है और एक जो संधारित्र आपका लगा हुआ है इसी तार में आगे बढ़ाकर ऐसे करके एक संधारित्र यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर बी है और एक काम के तार यहाँ से समांतर क्रम में आपको तार जोड़ दिया गया है। अब मान लीजिए संधारित्र को आप बैटरी से अगर जोड़ रहे हैं, आपने बैटरी सप्लाई इसमें करंट सप्लाई अगर कर दिया तो आप करंट सप्लाई जब कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें तो आवेश जाएगा, इसमें चार्ज आपको जाने लगेंगे। लेकिन ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं इस कनेक्शन में हमने ड्रैग जोड़ दिया, यहाँ पर जो वोल्टेज वही वोल्टेज यहाँ पर होगा और दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ लघु पतन हो जाएगा और इसमें कोई आवेश नहीं जा पाएगा। यानी धारिता जो होगा केवल इसी के वजह से होगा, यानी समतुल्य धारिता जो होगा वो केवल क्या हो जाएगा, सी के बराबर होगा। इस वाले संधारित्र के कारण नहीं होगा क्योंकि इसमें तार जोड़ने से ये लघु पतन हो गया है और इसमें कोई विभवांतर नहीं जा रहा है, इस कारण से इसकी धारिता को हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो इसमें धारिता केवल इसी के कारण होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा और वो होगा सी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर, विभव प्रणवता बराबर होता है। विभव प्रणवता आप पढ़े होंगे पहले भी। विभव प्रणवता का मतलब होता है आपका भी, यानी कि भी अगर निकालना है तो इस फॉर्मूला इसका बन जाएगा, आपका हो जाएगा dv बाई डी एक्स, यानी वोल्टेज में जो कमी आएगा इसी को हम लोग विभव प्रणवता कहते हैं। डी मतलब वोल्टेज में कमी और ये डिस्टेंस के टर्म में दिया हुआ है, तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आपका विभव प्रणवता हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमने कर लिए। आगे हम लोग देख रहे हैं, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं आप। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपका है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए, तो मैं उसको बड़ा कर देता हूं, तो जरा समझ में आपको आएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा सही, इसमें सही चूज करना है। तो समांतर पट संधारित्र की धारिता जो होती है मैं लिख देता हूँ, वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये ऑप्शन जिसमें भी होगा वो आपका सही होगा। आप देख लीजिए इसमें कि ए एप्सिलॉन बाई डी किस ऑप्शन में यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ए एप्सिलॉन बाई डी, ए एप्सिलॉन बाई डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर में देख सकते हैं कर एक बिंदु आवेश Q से R दूरी विभव का मान क्या होगा। तो विभव का जो वोल्टेज 4 नंबर के बता रहा हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। तो 4 नंबर जो है आपका है वो कह रहा है कि Q आवेश है, इससे R दूरी विभव क्या होगा, वोल्टेज आपको निकालना है। तो विभव अगर यहाँ निकालिएगा, वोल्टेज कहीं भी निकालिए, फॉर्मूला वोल्टेज का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R होता है, एप्सिलॉन नॉट और Q बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। इस फॉर्मूला में जहां भी लिखा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/4 Q बाई R। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है 5, तो मैं इसको बड़ा करता हूं। 5 नंबर में कहा जा रहा है आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी। तो आर त्रिज्या कहीं भी हो तो उसकी धारिता अगर आप निकालना चाहते हैं तो गोलीय संधारित्र जो होता है इसकी धारिता अगर आप निकालना चाहते हैं तो धारिता इसकी यहाँ से निकल सकती है, पॉजिटिव है और एक पर आपको क्या हो जाएगा, एक पर आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाला है और एक पर आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पर मान लीजिए नेगेटिव रहता है, संधारित्र बन गया। धारिता इसकी होती है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला इसका बनेगा वो बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आई इंटू क्या हो जाता है, R हो जाता है। यही इसकी क्या हो जाएगी, गोलीय संधारित्र की धारिता हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका कहाँ ऑप्शन है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 6 में है विभव बराबर होता है। विभव का फॉर्मूला अगर आप लिखिएगा वोल्टेज का, तब जानते हैं, देखिए वोल्टेज इक्वल टू होता है वर्क बाई
चार्ज, वर्क बाई क्या हो जाता है, चार्ज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जहाँ भी होगा वो विभव का फॉर्मूला आपका हो जाएगा वर्क बाई चार्ज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद आसान सा क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन तक हो गया, 7, 8, 9 देखेंगे, 10 तक देख सकते हैं इसमें आप। 7 में कहा 1 फैराड बराबर होता है, फैराड समझते हैं ना, फैराड जो होता है यूनिट होता है धारिता का। फैराड जो यूनिट है ये आपका यूनिट है किसका, ये धारिता का यूनिट, धारिता का ये मात्रक है, धारिता का क्या है, मात्रक, ध्यान रखना है। ठीक है, तो धारिता का फॉर्मूला भी आप जानते हैं कि धारिता का जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू होता है Q बाई V, Q बाई V होता है। तो 1 फैराड, इसका अर्थ हो गया 1 फैराड, तो हो जाएगा 1 कूलम बाई वोल्ट। तो 1 कूलम बाई वोल्ट जहां भी होगा वो आपका सही आंसर होगा। देख लीजिए इसमें 1 कूलम बाई वोल्ट किस ऑप्शन में, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 8 नंबर में कह रहा है कि आवेशित चालक की स्थिति क्या होगी, तो आंख मूंद के मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर हाफ CV स्क्वायर, पहले पढ़े हुए हैं, हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने आसानी से कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 9 नंबर, तो मैं स्लाइडिंग करता हूँ, इसको थोड़ा सा घसकाता हूँ, 9, 10, 11। तो 9 में आप देख सकते हैं कि जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें है एक सूक्ष्म विभव विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विभव का मान क्या होता है। तो ध्रुव समझते हैं आप, एक प्लस चार्ज वाला और एक आपका माइनस चार्ज होता है। तो इनके मध्य बिंदु से जो है आप विभव कहीं भी निकालिएगा तो विभव जो होता है 1/r² के समानुपाती होता है, 1/r² का। अब विद्युत क्षेत्र होगा तो 1/r³ के होता है, तो 1/r² जहां भी है वही आपका क्या हो जाएगा, एल्सन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा C नंबर। 10 में है एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। तो आप पहले से भी जानते हैं एक चीज कि 3 × 10⁹ ये ESU होता है, ये आपका क्या होता है, ESU इक्वल टू होता है 1 कूलम, इक्वल टू 1 कूलम। तो यहाँ से हम लोग को अगर 1 ESU निकालना है, 1 ESU निकालना है, तो बट्टा में आ जाएगा ना, तो हो जाएगा 1/3, और 10 के पावर 9 तो ऊपर चल 10 के पावर क्या हो जाएगा, -9। तो ये ऑप्शन जहाँ भी आपको दिख रहा होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 1/3 है और 10 के पावर क्या है, -9, तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11, 12 नंबर देखते हैं। 11 में कह रहा है कि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए। दोनों को अलग अलग आवेश दिया गया और दोनों को परस्पर क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। तो कौन सी चीजें होगी, देखिए दोनों को अगर अलग अलग आवेश करेंगे ना, मान लो इसका आवेश Q1 है और सेकेंड गोले का आवेश Q2 है, हम दोनों को अगर जोड़ दे रहे हैं, कनेक्शन कर दे रहे हैं, दोनों पर जो चार्ज की मात्रा होगी समान हो जाएगी। इसमें चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2 अब /2 हो जाएगा। यहाँ भी चार्ज की मात्रा हो जाएगी Q1 अब प्लस Q2 अब /2, यहाँ भी हो जाएगा। दोनों पर चार्ज की मात्रा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दोनों आवेश सुरक्षित रहता है, यानी आवेश संरक्षण की मात्रा हो जाएगी, बी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर है, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रखिएगा, ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। 1 कूलम का अगर रहेगा तो दो अगर 2 प्रोटॉन रहेगा तब क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 में कहा जा रहा है R त्रिज्या के गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया, Q आवेश वाले कण के केंद्र से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। देखिए जैसे ये गोला हो गया, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है। इस गोले को जो है Q आवेश दिया जा रहा है, तो इसके केंद्र से पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है जी, कार्य इक्वल टू होता है VQ वोल्टेज इंटू आवेश। तो आप जो भी आवेश देंगे सारा आवेश चला जाएगा सरफेस पर, सेंटर पर कोई आवेश रहेगा ही नहीं। तो यहाँ आवेश ही नहीं होगा तो कार्य कहाँ संपादित होगा, इसलिए कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर आपने क्या देख लिया, 13 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन बोर्ड पर। करा जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी भी ध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। एक मान लीजिए विद्युत समझते हैं आप, एक इसमें प्लस होता है और एक में इसमें क्या होता है, माइनस होता है, और ये लंब अर्धक यही है।
यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश को आप ला रहे हैं, यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश को आप लाइएगा तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये चीज को आपको यहाँ पर क्या निकालना है। तो याद रखिएगा कि लंब अर्धक के अनुदिश से अगर लाया जाएगा तो संपादित कार्य हमेशा क्या होगा, 0 होता है। यहाँ पर कोई वर्क इनको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए स्थितिज ऊर्जा फॉर्मूला आप जानते हैं, इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और ये तो हो गया, और होता है Q1 Q2 बाई आर, Q1 हो गया और Q2 बाई आर हो जाता है, ये फॉर्मूला है। और माइनस साइन के साथ ये रहता है। तो यहाँ पर अगर नजदीक लाइएगा तो नजदीक आने से क्या होगा कि आर की मात्रा क्या हो जाएगी, वो आपकी घटेगी। और जब आर की जब मात्रा घट जाएगी तो आपका जो है ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन निगेटिव में बढ़ेगा। तो निगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या हो गया, घटना हो गया। तो आप यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते हैं ए, यानी घट रही है, यानी एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नजदीक लाएंगे तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, घटेगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 16। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश Q प्लस Q तथा प्लस Q के बीच का बल F है। दो आवेश आप लिए हैं, एक प्लस Q है और सेकेंड भी आवेश क्या है, प्लस Q है, और दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। ठीक है, यदि एक आवेश स्थिर होता है, दूसरा इसके चारों ओर R त्रिज्या के वृत्त में लगा है, तो चक्कर का कृत कार्य कितना हो। एक चार्ज को फिक्स कीजिए और एक को ऐसे मूव कराइए, ऐसे ये अगर चार्ज मूव कर रहा है तो जब ये वृत्तीय कक्ष में मूव करेगा तो कितना कार्य संपादित होगा, इसी को निकालना है। तो कार्य का फॉर्मूला आप जानते हैं, कार्य इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है। एक चीज और है, अगर ये जो है घूमेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी कार्य अगर होगा, अगर लंबवत गति हो रहा है ना, एक परपेंडिकुलर मोशन यहाँ पर चलेगा, तो जहां भी लंबवत गति अगर हो रहा है तो वहां पर कार्य कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर कहा रहा है कि ई तीव्रता के समरूपी क्षेत्र में पी विद्युत आघूर्ण का एक विद्युत ध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इसे इस स्थिति से 180 में घुमाने पर किया गया कार्य कितना होगा। ध्यान समझिएगा, एक समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ई है, ये क्या है आपका समरूप है, और द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका एक द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण है पी, एक विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में स्थित है, ऐसे है, यानी ये है माइनस और ये है प्लस। तो इसका जो पी है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके आपका लंबवत है। अब इसे 180 एंगल में घुमा दिया गया, 180 मतलब ऐसे घुमाकर ऐसे पलट दिया गया, पूरा ऐसे पलट दिया गया, तो कितना कार्य संपादित होगा, इस कार्य को आपको निकालना है। तो 180 की एंगल घूमेगी ना, तो 180 का जो एंगल लगे यहाँ पर अपने कार्य निकालिएगा, तो कार्य आपका जो होगा P cos थीटा होता है, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है। तो पूरी कार्य आ जाएगी आपकी P इक्वल टू W इक्वल टू आ जाएगी P, यानी द्विध्रुव आघूर्ण इनटू विद्युत क्षेत्र, याद रखिएगा P नंबर। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव घुमाने किया गया कार्य का फॉर्मूला जो होगा वो होता है P1 माइनस cos थीटा। 1 जो यहाँ पर रखा हुआ है ना, 1 cos 0 का वैल्यू है, यानी 0 से कितना घुमा रहे हैं। यहाँ भी वही फॉर्मूला, ऊपर वाले क्वेश्चन में वही लगता तो आपको वो आ जाता, ऊपर वाले में 180 यहाँ पर कर दीजिएगा तो आराम से वो आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18-19 में कह रहा है कि 8 माइक्रोकूलम तथा प्लस 12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 cm की दूरी पर स्थित है, इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट घिसाने में कितना कार्य होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 19 नंबर है। देखिए 8 कूलम और 12 कूलम का आवेश रखा गया, 8 माइक्रोकूलम है और एक जो आवेश है आपका 12 माइक्रोकूलम का है। ये क्या है, 12 माइक्रोकूलम का आवेश आपको रखा गया है। ठीक है, 12 माइक्रोकूलम है, थोड़ा सही नहीं चल पा रहा है, तो दो आवेश आपको रखा गया है, एक प्लस 12 माइक्रोकूलम का है
10 सेंटीमीटर की दूरी पर चाहिए, दोनों के बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर है। मैं फिर से बना देता हूँ क्वेश्चन को। एक 8 माइक्रोकूलम है और एक आपका है 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम का आवेश। ठीक है, 2 आवेश हो गए, एक 8 का हो गया और दोनों के बीच का दूरी कितना है, 10 cm है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप फिर 4 cm पर लाया गया, यहाँ कितना पला दिया गया, 4 cm पर दोनों आवेश को ला गया है, 4 cm पर दोनों आवेशों को जो है ला दिया गया है। जब 4 cm पर आइएगा तो कितना कार्य आपको होगा, देखिए यहाँ पर उस डिस्टेंस को माइनस कर देना है, डिस्टेंस को क्या करना है, माइनस कीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है, मैं अपना तो सॉल्व कैसे कीजिए, मैं जिस चीज़ों को लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको कार्य दिख रहा होगा तो आपको लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और चार्ज Q1 और Q2 अब बाई यहाँ पर जो है तो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को लिखना पड़ेगा आपको। तो इतना रहेगा, डिस्टेंस एक पहले वाला कर दीजिएगा 1/R1 और -1/R2। ठीक है, R1 की जगह पर था 10 cm कर दीजिएगा और R2 की जगह पर कर दीजिएगा 6 cm, 10 4 चल आया ना, 6 cm कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करने के बाद आप आंसर जो पाएंगे वो आएगा 4.8 जूल, सॉरी माफ कीजिएगा, आंसर होगा 5.8 जूल आएगा। आप सॉल्व करके देखिए, आप वैल्यू रखिए, इस फॉर्मूला पर नहीं आएगा तो देखा जाएगा, आप रख के इसको चेक कर सकते हैं। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर करा, एक धनावेश को निम्न विभव से उच्च विभव क्षेत्र में ले जाया जाता है तो आवेश की ऊर्जा क्या होगी। निम्न से उच्च विभव क्षेत्र में ले जाया जाना, निम्न से उच्च विभव क्षेत्र में, तो हाई पोटेंशियल जाएगा, तो हाई पोटेंशियल में वोल्टेज बढ़ेगा, इसके मतलब इसकी ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। वोल्टेज मतलब इसकी ऊर्जा भी इसकी बढ़ेगी। 21 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की ऊर्जा क्या होगी। इलेक्ट्रॉन दोनों रिपल्सन करेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है, दोनों को जब पास में लाएंगे तो विकर्षण का बल काम करता है। और जब विकर्षण का जब बल कार्य करेगा तो विकर्षण के बल को आप कैसे रोक पाइएगा, इस चीज को देखना है। तो ऐसे केस में अगर इन दोनों को जो है नजदीक लाइएगा तो एनर्जी स्टोर ज्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एनर्जी आपका कम हो जाएगा, लेकिन इस केस में आपका बढ़ेगा, दोनों का सेम आवेश इसलिए। इनमें से किस राशि का मात्रक V/m होता है। Vm समझते हैं, V/m का मतलब होता है वोल्टेज बाई मीटर, वोल्टेज बाई मीटर। तो ये जो मात्रक है वोल्टेज बाई मीटर, वोल्ट बाई मीटर, वो है विद्युत क्षेत्र का, यानी कि हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र। 23 में है, इनमें से कौन सा सदिश राशि है, विभव सदिश नहीं है, आवेश सदिश नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वही सदिश है। अब है क्वेश्चन नंबर है 24-25 में करा, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, तो गोलीय संधारित्र धारिता जो होती है वो होती है C=4/ε0 स्मॉल r कैपिटल R बाई R माइनस R, ध्यान रखना है। 25 में है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े तुल्य धारिता क्या होगी। C1 के n समांतर क्रम मतलब होता है इस तरह जोड़ दिया गया, एक धारिता फिर समांतर, सॉरी ओहो, एक ऐसे हो गया फिर आपका एक ऐसे हो गया, इनको एक पैटी से आप जोड़ दे रहे हैं, ये समांतर क्रम होता है। तो समांतर क्रम में जो इक्विवेलेंट यहाँ पर होगा डायरेक्ट जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप जोड़िएगा चीजों को। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता कितनी होगी, तो n है तो हो जाएगा AC1 + C2, n टाइम्स होगा तो हो जाएगा NC1, NC1 ऑप्शन नंबर है आपका C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में का कराए, विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर तक का एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने कितने समय का व्यवधान होगा। ऐसे मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग 25 तक ही करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो आपने देखा, अगर कोई समस्या तो आप कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ तक वहाँ स्टूडेंट को मिले, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो में बनाता रहूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।